तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास इलेवेंथ के चैप्टर नंबर 2 का एनालिसिस आज इस वीडियो में करेंगे। और इस जो चैप्टर है उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखना, राइट। क्योंकि हर वीडियो में आपको एक एक टैब बताया जाएगा, राइट, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, राइट। तो आप लोग भी जानते हो हमारा जो दूसरा चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है वो चीज़ आप समझो, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है वो चीज़ समझो। यानी कि जीव जगत में जितने भी सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया गया है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, राइट। तो देखिए, आप ही जरा सोचिए, सोचना क्या है, सोचना ये है कि ये जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी प्राणी हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर इनको क्लासिफिकेशन यानी कि इसका हिंदी होता है वर्गीकरण के आधार पर अगर बांट दिया जाए तो लोगों को पढ़ने में, उसको जानने में, उसको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ा, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप जरा सोचिए कि सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया होगा। तो देखिए, जो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए थे उनका जो नाम था वो उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था, मैं यहाँ पर आपको लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। अरस्तु, राइट। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। ये कौन थे, तो ये थे वैज्ञानिक। कौन थे, तो ये थे वैज्ञानिक। ऐसा नहीं है कि इनके पहले किन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन जो वैज्ञानिक थे, क्योंकि देखो लाइट में कौन आता है, जो कोई विशेष काम किया होगा, राइट। तो देखिए, जो ये अरस्तु है ये विशेष काम किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, राइट। इसीलिए क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण के साथ साथ कुछ सिद्धांत भी दिए। क्योंकि अगर हम और अगर आप अगर वर्गीकरण करना हर कोई शुरू कर दे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। वर्गीकरण करने का मतलब है कि आपको वर्गीकरण से रिलेटेड फैक्ट आना चाहिए और आप किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो ये चीज़ आपको आना चाहिए, राइट। तो देखिए, अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, इनको क्या आया और क्या ये सिद्ध कर पाए लोगों को सामने, उनको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो आप तो पहला ये समझ गए कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ये कौन थे, तो ये वैज्ञानिक थे और ये वर्गीकरण के पहले वैज्ञानिक थे, राइट। तो देखिए इन्होंने सिद्धांत क्या क्या दिया, राइट। इन्होंने 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 यानी अरस्तु ने 2 सिद्धांत दिए। यानी जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में, तो 2 भागों में, राइट। पहला पादप और दूसरा जंतु, राइट। अब देखिए इसमें भी इन्होंने
जैसे कि आपका भी सवाल होगा और हर किन्हीं का ये सवाल होना चाहिए कि इन्होंने जब दो जगत में वर्गीकरण किया तो किस आधार पर किया, राइट। तो देखिए जो पादप का वर्गीकरण किए वो पहले तो हो गया मुख्यतः दो भागों में किए, पहला पादप और जंतु। उसके बाद है कि पादप में भी इन्होंने उनको रखा, किनको रखा, तो यहाँ पर देखिए एक फिर से एक डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप समझ सको। देखिए डायग्राम बनाने का मतलब है ताकि आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम को समझो, राइट। तो देखिए इसमें इन्होंने फर्स्ट है कि पौधे, किसको, तो पौधे को रखा। दूसरा है कि इन्होंने झाड़ियों को रखा और तीसरा है कि शाक। अब ये सभी का मतलब हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब क्या है, ओके। तो देखिए जो पौधे हैं, पौधे में कौन आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे थे। कौन से पौधे, तो जो छोटे पौधे थे, छोटे पौधे थे उनको रखा, राइट, फर्स्ट। सेकेंड में झाड़ी आप लोग समझ रहे हो, राइट, बांस वगैरह का। और साग मतलब क्या होता है, साग मतलब होता है वे वृक्ष जो बड़े और विशाल होते हैं, जो बड़े या विशाल वृक्ष को रखा, राइट। तो ये इनका जो पादप में वर्गीकरण था वो था, राइट। अब देखिए यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो इन्होंने जो पादप का वर्गीकरण किया वो किनके आधार पर किए, तो बाहरी आकृति के आधार पर, राइट। यानी कि सभी को हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि कौन क्या चीज़ है, ये पौधा है, झाड़ी है या शाख है। किसी भी अगर आपको पेड़ को दिया जाए तो आप कहोगे शाख में आएगा, कोई झाड़ी को दिखा दिया जाए तो आप कहोगे झाड़ी में आएगा, और कोई छोटे पौधे को दिखा दिया जाए तो कहोगे कि पौधे में आएगा, राइट। तो ये चीज़ तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन जो इन्होंने जंतु में वर्गीकरण किया उनको ध्यान से समझिए। क्या इन्होंने जंतु में वर्गीकरण किया, तो इन्होंने जंतु को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, तो दो भागों में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो भागों में क्या किए, तो डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये दो भाग में क्या डिवाइड किए, तो अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में इन्होंने रेड ब्लड, ध्यान से समझिए बिल्कुल आसान तरीकों से, और नो रेड ब्लड, राइट। यानी कि दो टाइप में ये वर्गीकरण कर दिए, ओके। अब देखिए इनका यहाँ पे कहने का क्या मतलब था, कहने का ये मतलब था कि जंतु को किस आधार पर वर्गीकरण किए, तो एक को जिसमें रेड ब्लड हो और जिसमें रेड ब्लड ना हो, इनके आधार पर जंतुओं का इन्होंने वर्गीकरण किया, राइट। तो देखिए जो रेड ब्लड में वर्गीकरण किया, इन्होंने इनका जो नाम है वो क्या दिया, एनीमिया। ध्यान से समझिएगा, एनीमिया। और जो नो रेड ब्लड थे इनको इन्होंने क्या नाम दिया, एनीमिया। ध्यान से समझिए, इसमें है इनेमिया और इसमें एनेमिया, राइट। तो चीज एक ही है, यानी कि सुनने में आपको एक जैसा लगेगा लेकिन दोनों में अंतर है, राइट। आप देख भी सकते हो, ओके। क्योंकि इधर रेड ब्लड वाले हैं और इधर नो रेड ब्लड वाले हैं, राइट। तो देखिए रेड ब्लड का आपको एक एग्जाम्पल देते ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको, राइट। देखिए रेड ब्लड में इन्होंने किसको रखा,
तो रेड ब्लड में इन्होंने मैमल्स, इसका मतलब होता है स्तनधारी जंतु। दूसरा लीजार्ड, ये तो आप लोग जानते हो। तीसरा फिश, पानी में रहता है, राइट, ETC। ओके, अब हम लोग इधर देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया। तो इसमें आपका जो उदाहरण है वो है इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसमें आपका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल इन फिश। ये आपका पानी में होता है, राइट। आप इनका फिगर भी अपने मोबाइल में सर्च करके देख सकते हो। ये क्रोकोडाइल वो नहीं जो आप समझ रहे हो, ये पानी में रहता है वो वाला क्रोकोडाइल है, राइट। इसमें वाइट ब्लड नहीं होते हैं, सॉरी रेड ब्लड नहीं होते, और ये सभी में रेड ब्लड होते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अरस्तु जो किंगडम फर्स्ट था, इसको आप लोग किंगडम फर्स्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किंगडम फर्स्ट को आज आप लोगों ने समझ लिया, राइट। अब अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो अभी हम लोग 6 किंगडम में चल रहे हैं, राइट। तो हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक किंगडम को देखेंगे। जैसे इसमें किंगडम फर्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम सेकेंड को देखेंगे, राइट। इसी तरह करके हम लोग 6 किंगडम तक देखेंगे, जिसमें कि अभी हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को आगे तक शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस चीज़ को समझ सके, क्योंकि जितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सके, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग तक ये बातें पहुंच सकेगी, और जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको समझने में ये काफ़ी सहायक होगी। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें आप लोग देखिए कि बिल्कुल हिंदी रूप में, इंग्लिश साइंस स्ट्रीम है तो इसमें इंग्लिश तो आ ही जाता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने का, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किंगडम के साथ होंगे, राइट। ओके, थैंक यू दोस्तों।